हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाले हैं। जो हमारी शेडिंग की लास्ट क्लास थी उसमें हमने थोड़ा सा लाइन शेडिंग के बारे में सीखा था। तो आज हम उन शेडिंग्स के नाम सीखेंगे कि हम जो जो शेडिंग्स इसमें अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं उनके नाम क्या हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी काम की हम शुरुआत करते हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइप की जो हमारी शेडिंग आती है वो आती है हैचिंग। हैचिंग में हम क्या करते हैं कि सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं। जिस तरीके से हमारी जो दो लास्ट क्लासेस थी उसमें हमने हैचिंग और क्रॉस हैचिंग करी थी, लेकिन उसमें मैंने आपको नाम नहीं बताया था। मैं नहीं चाहती थी कि आप लाइन को लेकर शुरू में पहली क्लास में ही कन्फ्यूज हो जाएं। तो शुरू में हमने थोड़ी सी शेडिंग से शुरुआत करी थी, अब हम उनके नाम सीखते हैं। तो फर्स्ट टाइप की जो शेडिंग है वो आती है हैचिंग की। जो हैचिंग है वो किस टाइप की शेडिंग है और उसको हम किस तरीके से करेंगे। हैचिंग में क्या होता है कि जिस तरीके की मैंने आपको लाइन लगाना सिखाया था, ठीक उसी तरीके से हम इसमें सीधा लाइनें लगाते हैं एक ही डायरेक्शन में। अब इसमें आपको एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि मान लीजिए इसमें हमें लाइट और डार्क करना है, तो लाइट शेड के लिए हम जो लाइनें लगाएंगे वो हम थोड़ा थोड़ा दूर दूर लगाएंगे, और अगर हमें इसको डार्क करना है तो हम इसमें लाइनें पास पास लगाएंगे। अब देखिए, जो ये वाला हमारा हिस्सा है, अब इसमें हम जितनी क्लोज लाइनें लगाते जाएंगे उतनी ही ये और ज़्यादा डार्क होती जाएगी। अब इसी में हमें अगर लाइट रखना हो तो हम इन लाइनों को थोड़ा दूर दूर लगाएंगे। और इसके बारे में हमने लास्ट दो क्लासेस में भी बात की थी, तो आज आपको इसका नाम पता चल गया। इसका नाम होता है हैचिंग। अब सेकंड के बारे में बात करते हैं। देखिए, मेन जो टाइप होती है शेडिंग की वो 6 टाइप की शेडिंग होती है, 6 टाइप की शेडिंग होती है। तो पहले हम जो मेन 6 टाइप की शेडिंग है उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो पहला है हमारी हैचिंग। ये देखिए, ये दिखने में कुछ इस तरीके की शेडिंग लगेगी। अब जो सेकंड टाइप की शेडिंग आती है वो आती है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में क्या होता है कि जो हमारी हैचिंग थी बिल्कुल इसी तरीके से हम शुरू करेंगे और उसको क्रॉस कर देंगे। तो अब ये देखिए, ये हमारी हैचिंग हो गई बिल्कुल सेम सेम। अब इसी में हम क्रॉस करके क्रॉस हैचिंग करेंगे। इसमें आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करना है और सेम इसी तरीके से करेंगे। जहाँ से हमें डार्क करना है वहाँ हम क्लोज लाइनें लगाएंगे, और जहाँ से हमें लाइट रखना है वहाँ से हम थोड़ी दूर दूर लाइनें लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से लग रहा है क्रॉस हैचिंग में। अब बात आती है थर्ड टाइप की शेडिंग की, जो है टनल। अब टनल में हम बात करते हैं तो ये नॉर्मल सी शेडिंग है जो हम नॉर्मली पोर्ट्रेट्स में यूज़ करते हैं। अब ये हमारा सर्कल था, अब इसमें हम इस टाइप की शेडिंग करते हैं। इसमें देखिए, हैचिंग में हमने स्ट्रेट लाइनें लगाई थी और दूर दूर लगाया था इन लाइनों को। अब इन्हीं लाइनों को बिल्कुल क्लोज करना है, इतना क्लोज कि हमें पता भी ना चले कि यहाँ पे कोई लाइनिंग है। तो इस तरीके से आपको लाइनें लगानी है, लेकिन शेडिंग करने के बाद में वो लाइनें आपकी दिखनी नहीं चाहिए। और मोस्टली जो हमारे स्केचेज होते हैं उसमें यही इसी टाइप की शेडिंग यूज होती है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और देखिए, ये इस टाइप की शेडिंग हमारी लाइट हो गई। अब इसी का अगर हमें डार्क करना हो तो सेम इसी मेथड से हम डार्क करेंगे, बिल्कुल पास पास लाइनें लगा के। अब इसमें जितना डार्क हमें करना हो हम उतना कर सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड टाइप की शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, फोर्थ टाइप आती है स्टिप्पल। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिर्फ डॉट डॉट का हम यूज़ करके और शेडिंग करते हैं। ये मैं सर्कल कंप्लीट कर देती हूँ पहले। अब देखिए, इसमें अगर हमें लाइट रखना हो तो सेम उसी तरीके से हम करेंगे। अगर हम दूर दूर डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब है
कि हम लाइट शेडिंग कर दें। इस तरीके से। और अगर हमें इसी में डार्क करना हो तो हम ये डॉट डॉट को और ज़्यादा क्लोज कर देते हैं। जहाँ हमें डार्क करना था वहाँ हमने बहुत ही क्लोज डॉट्स लगाए हैं, और जहाँ पे हमें लाइट रखना था वहाँ हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर डॉट्स लगाए हैं। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, ये स्कम्बलिंग। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने इसमें लाइन लगाई थी, ठीक मतलब मेथड सबका सेम ही चल रहा है, इसमें हम काम सेम ही तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ हमारी जो टेक्निक है वो ही थोड़ी सी पेंसिल चलाने की डिफरेंट हो जाती है। तो स्कम्बलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारी पेंसिल है वो हमें थोड़ी सी राउंड शेप में चलानी है, इस तरीके से। अब ये हमारी लाइट शेडिंग है, ये इस तरीके की दिख रही है। अब इसी को अगर मैं डार्क करूं तो सेम इसी लाइनों के थ्रू मैं इसको डार्क कर देती हूँ। अब नेक्स्ट की बात आती है, जो हमारी 6th टाइप की शेडिंग है वो आती है स्मजिंग की। इस टाइप की शेडिंग में हम क्या करते हैं, इसको ब्लेंड करते हैं और मिक्स करते हैं। तो ये मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करके और इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये जो हमारी 6 टाइप मेन टाइप की शेडिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद 7th टाइप की आती है ब्रोकन लाइंस। इसमें हम क्या करते हैं कि हाफ लाइनें लगा के उस शेडिंग को कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से जितने भी एरिया को हमें कवर करना है तो हम एक ही डायरेक्शन में लाइन लगाते हैं। अब यही लाइनें अगर हमें लाइट रखनी हो तो इस तरीके से हम थोड़ी दूर दूर लगा देते हैं, और अगर हमें इनको डार्क करना हो तो हम इनको और ज़्यादा क्लोज कर देते हैं। लेकिन ये जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ब्रोकन लाइंस लगा के और हम इनको कंप्लीट करते हैं इस तरीके से। डार्क और लाइट दोनों इसी से करना होता है। अब इसके बाद बात आती है ब्रोकन क्रॉस हैच। तो जैसे हमारा ये क्रॉस हैचिंग था, सेम वैसे ही ये है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो हमने ये लाइनें लगाई थी इसी में हम क्रॉस कर देंगे। एक स्मॉल एरिया को हमें इसमें क्रॉस करना है इस तरीके से। इसी में जैसे हमें लाइट करना है तो हम ये लाइनें लाइट लगाएंगे और थोड़ी दूर दूर लगाएंगे, और डार्क करना है तो हम थोड़ी क्लोज लाइनें लगाएंगे। तो इसी सेम पैटर्न से हम पूरी कंप्लीट करेंगे इसको। अब हम इसमें नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो हमारी जो 9th टाइप की शेडिंग है वो है कॉन्टर हैचिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी शेप है, जैसे हमारी ये वाली शेप है, तो इसी में हम शेप के साथ साथ में लाइनें लगाते हैं। जैसे हमें अगर सर्कल में लगानी है तो हम सर्कल के साथ साथ लाइनें लगाएंगे, ठीक इसी तरीके से कि जो भी हमारी शेप है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हम बना रहे हैं तो उसके साथ साथ ही हम इसमें लाइनें लगाएंगे। इस तरीके से ये शेडिंग हम कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 10th टाइप की शेडिंग की, जिसका नाम है हेयर बॉल। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम बिल्कुल बारीक बारीक लाइनें लगाएंगे, और जैसे हमारे हेयर्स होते हैं उलझे हुए, बिल्कुल उसी तरीके से हम लाइनें लगा के और इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए अब इस तरीके से। अब ये वाली जो शेडिंग है वो हमारी लाइट हो गई। अगर इसी में हमें डार्क करना हो तो हम इसी को डार्क कर देंगे। अब ये देखिए, जो ये वाला हिस्सा है ये मैंने डार्क किया है और ये इधर वाला लाइट रहता है। तो इसी पैटर्न से हम इसको लाइट और डार्क करेंगे। तो ये हमारी 10th टाइप की शेडिंग हो गई।
अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, तो ये है वुड इफेक्ट। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, जैसा किसी लकड़ी का पैटर्न होता है हम उसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। अब सेम इसी में अगर हमें डार्क करना हो तो इसी में हम क्लोज लाइनें लगा के और इसी पैटर्न को हम डार्क कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात आती है ब्रिक वर्क। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम इसमें ब्रिक का डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी टाइप है वो है बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारी फर्स्ट हैचिंग थी सेम उसी टाइप से हमें इसमें लाइनिंग लगानी है, लेकिन वो बैक एंड फोर्थ रहेंगी हमारी। एक बार आगे की तरफ जाएंगी और एक बार पीछे की तरफ। तो इस तरीके से हमें ये कंप्लीट करनी है शेडिंग को। अब ये देखिए, ये हमारा लाइट पैटर्न हो गया। अब इसी में अगर हमें डार्क करना हो तो सेम पैटर्न से मैं इसको डार्क करूंगी। देखिए इस तरीके से। अब ये हमारा डार्क दिख रहा है और यहाँ से हमारा लाइट है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स के शेडिंग थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक बार फिर से देख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और जानते हैं कि इनसे और क्या क्या हम बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने हैचिंग का यूज़ करके और ये कुछ फ्रूट्स बनाए थे। अब ये देखिए, हमने हैचिंग का यूज़ करके ये एप्पल बनाया था, ये हैचिंग हो गई और यहाँ पे मैंने क्रॉस हैचिंग का यूज़ किया है। सेम इसी तरीके से इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने क्रॉस हैचिंग का यूज़ किया है और जो ये वाला नीचे का एरिया जो बनाया है वो हैचिंग से बनाया है। तो इस तरीके से आप इसमें अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं शेडिंग में। और इन जो हमने शेडिंग टाइप्स की बात करी थी, जो हमने ये सारी शेडिंग टाइप सीखी है, तो इन्हीं से आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। इन्हीं से आप पोर्ट्रेट बना सकते हो, इन्हीं से आप कोई भी स्टिल लाइफ बनाना चाहें, कोई लैंडस्केप बनाना चाहें, एक ही टेक्निक का यूज़ करके पूरी चीज़ें बना सकते हो। अगर इसमें एक और बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करें। मैंने पहले वाली क्लास में भी आपको बताया था कि आप अपनी खुद की कोई टेक्निक बना सकते हैं। जो पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसी पैटर्न को यूज़ करके बनाइए। थोड़ा सा एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ। मान लीजिए कि आपको इस तरीके से लाइनें लगा के और कोई पेंटिंग कंप्लीट करनी है, तो ये भी शेडिंग का ही एक पैटर्न है। आप अपना कोई पैटर्न क्रिएट करिए और उससे शेडिंग करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।